11 साल बाद मोदी जी आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे। क्या कोई बड़ी खबर है कि अचानक मोदी जी को हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया, वो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर से। असल भारतीय राजनीति में बीजेपी के जरिए फरमान आरएसएस का चलता है। तो आ गया फरमान कि मोदी जी आप 75 साल के होने वाले हो और रिटायरमेंट की घोषणा कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी की उम्र को क्राइटेरिया बनाकर उन्हें रिटायर किया जाएगा, या उन्हें अभी राजनीति में बरकरार रहने दिया जाएगा, या वो अभी एक और टर्म के लिए तैयार किए जा रहे हैं? और अगर मोदी जी नहीं तो कौन? अमित शाह, योगी या फिर कोई और? कौन होगा मोदी जी का उत्तराधिकारी? देखना होगा। उत्तराधिकारी पर अभी आरएसएस ने मोहर नहीं लगाई है। हेडक्वार्टर से सिर्फ खबरें हैं कि मोदी जी 75 साल के होते तक यानी कि सितंबर में अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्या भारतीय संविधान में 75 साल वाला कोई कॉन्सेप्ट मेंशन है? तो भारतीय संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री तब तक सत्ता में बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त है और जब तक वह खुद इस्तीफा ना दे दें, ना कह दें कि अब मैं सर्व नहीं कर सकता, अब मैं काफ़ी उम्र दराज हो चुका हूं, या फिर किसी और के चलते कि कोई बीमारी हो, कोई मानसिक स्थिति खराब हो, उसके चलते वह खुद इस्तीफा दे दें, तब तक प्रधानमंत्री जी को पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नजर में रखते हुए मेंशन किया गया था। पर ये 75 साल वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से? भारतीय संविधान में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो समझना तो पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से और कौन इसको ड्राइव कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, आप जरूर समझ जाएंगे। और क्या भारतीय राजनीति में ऐसा पहले भी हुआ है? बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी 75 साल के होते ही मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर दिए गए। 2016 गुजरात में आनंदीबेन पटेल को 75 साल की होते ही इस्तीफा देना पड़ा। नजमा मोदी कैबिनेट से 75-76 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया। 75-76 साल के होते ही इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी की राजनीति में वापस कुछ दिग्गज नेता नहीं लौटते, क्योंकि उनकी उम्र को एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है। 2019 चुनाव से पहले अमित शाह का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 75 साल से ऊपर बीजेपी में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण 75 साल की उम्र से पहले ही बीजेपी छोड़ देते हैं। रीता बहुगुणा जोशी 75+, बीजेपी में टिकट नहीं दिया गया। क्या मोदी जी को भी बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर किया जाएगा कि आप 75 साल के हो गए और अब आराम कीजिए या मार्गदर्शक मंडल में बैठिए? या भाजपा के पास कोई और ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी की जगह उतार सके? या भाजपा में 75 साल वाला रूल बदलेगा मोदी जी के लिए? अगर ऐसा कोई चेहरा नहीं है तो क्या मोदी जी अगला टर्म जारी रखेंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर मोदी जी बनेंगे? सवाल काफी हैं और जवाब अभी नहीं है। क्या मोदी जी के रिटायरमेंट पर पुख्ता मोहर लग चुकी है, या इस खबर को अभी धीरे धीरे एक सुगबुगाहट की तरह हम सब के आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम किसे अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं? क्या हो सकता है कि ये एक और मास्टर स्ट्रोक हो, कोई नई खबर मार्केट में आने वाली हो? हाल ही में आपने देखा होगा कि खबरों का एक सिलसिला चल रहा था। औरंगजेब हुए, राणा सांगा हुए, कभी किसी सांसद के घर पर कोई हमला कर दिया गया, ऐसे ही खबरों का एक लगातार सिलसिला चल रहा था। लेकिन ये जो चेन थी अब धीरे धीरे करके शांत होने लगी थी। लेकिन अभी अचानक से खबर आती है कि मोदी जी इस्तीफा दे रहे हैं। क्या ये जनता को एक जुमला पकड़ाया गया है, या असलियत में मोदी जी इस्तीफा देंगे? देखना होगा, क्योंकि अगर मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं मनीषा।